दुबई से लौटा अशरफ का साला सद्दाम। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की लोकेशन दिल्ली में मिली है। अशरफ की ससुराल में बढ़ाई गई घेराबंदी। सूत्रों के मुताबिक यूपी पुलिस एसटीएफ के साथ दोनों की तलाश में दिल्ली पहुंच गई है। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 आपको दे रहा है। उमेश पाल शूट आउट केस से जुड़ी हुई। अशरफ का साला सद्दाम दुबई से वापस लौट गया है। ये बड़ी जानकारी मिली है। लोकेशन दिल्ली में पाई गई है और यूपी पुलिस एसटीएफ के साथ दिल्ली में पहुंच गई है। छापेमारी अलग अलग जगहों पर की जा रही है। लगातार उसे पकड़ने की कोशिश जारी है। अशरफ का साला सद्दाम दुबई से वापस लौट गया है। ये खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। जैनब की भी लोकेशन ट्रेस की गई है और पत्नी है जो अशरफ की जैनब फातिमा, लोकेशन दिल्ली में पाई गई है और अब लगातार एसटीएफ के साथ दोनों की तलाश एसटीएफ कर रही है। साथ में यूपी पुलिस भी मौजूद है और सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सर्वेश, चाहे वो जैनब हो, अशरफ का साला सद्दाम हो, हर किसी को हमने देखा कि पूरा परिवार किस तरह से जद में आया उमेश पाल शूटआउट केस के बाद। अब हर किसी को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है और क्या अपडेट मिल रही है, ज्यादा जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 24 फरवरी को उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या हुई थी और इसके बाद ही सद्दाम बरेली से निकलकर दिल्ली गया और उसके बाद वो दुबई भाग गया था। बाद में जांच एजेंसियों ने जब पता किया तो उसको बरेली से कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे, जिसके बाद जांच एजेंसियों को इस बात की जानकारी मिली कि सद्दाम फिलहाल दुबई में है। उस पर 1 लाख का इनाम घोषित है और उस पर जो आरोप है कि वह अशरफ के बरेली जेल में बंद रहने के दौरान वहीं पर किराए का कमरा लेकर रहता था, लोगों को मिलवाता था और अशरफ का कारोबार भी संभालता था। और इसके साथ साथ अब जो जानकारी मिली है जांच एजेंसियों को, यूपी पुलिस को, क्योंकि अशरफ के ससुराल कौशाम्बी के हथवा में है, वहां पर जब पुलिस ने घेराबंदी की, करीबी से पूछताछ की, तो उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि सद्दाम दिल्ली लौट आया है, यानी स्वदेश लौट आया है दुबई से। और जैनब फातिमा जो कि अशरफ की पत्नी है, उनकी लोकेशन दिल्ली में मिली। किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लोकेशन मिली थी। उस आधार पर वहां के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें दिल्ली पहुंच गई हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी संपर्क किया गया है ताकि पता लगाया जा सके। एक और आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैनब भी यहां से विदेश फरार हो जाए। इस आशंका के चलते भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचना दी गई है। यानी कि सर्वेश, अगर ये पकड़ में आ जाते हैं उसके बाद भी मामले को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई नई बातें पता लग सकती हैं। देखिए, निश्चित तौर पर सद्दाम पर 1 लाख का इनाम घोषित था और सद्दाम अशरफ के तमाम कारोबार को संभालता था। ऐसे में सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद कई नए राज खुल सकते हैं। और जैनब फातिमा पर आरोप है कि उसने शूटर्स को मदद की और उसके बाद वो लगातार भागती रही और उसकी भी तलाश पुलिस कर रही है। उसकी भी गिरफ्तारी के बाद तमाम बातों का खुलासा होगा कि किस किस तरह से शूटर्स मिले थे और उसके पास क्या कुछ जानकारियां हैं, ये वही बता सकती है। लेकिन माना यह जा रहा है कि अगर सद्दाम और उसकी बहन जैनब फातिमा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उनके हत्या लगते हैं, तो निश्चित तौर पर उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़े कई मामलों का खुलासा होगा। क्योंकि बरेली जेल में जब शूटर्स जाकर मिले थे तो उस समय भी सद्दाम ने ही उन शूटर्स को, जिसमें असद भी शामिल था, अतीक अहमद का बेटा, गुड्डू मुस्लिम, विजय चौधरी उस्मान जिसने पहली गोली उमेश पाल पर चलाई थी, और मोहम्मद गुलाम समेत अन्य शूटर्स को मिलवाने वाला सद्दाम ही था और तमाम कारोबार को संभालता था। तो न बिल्कुल बड़ी भूमिका थी सद्दाम की भी और उसकी पत्नी की भी। जिस तरह से लोकेशन ट्रेस की गई है, दिल्ली में मिली है। बहुत शुक्रिया सर्वेश, तमाम जानकारी आपने विस्तार से दी। आज से उमेश पाल शूटआउट केस से